हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग मैथ्स का टॉपिक पढ़ रहे हैं और हम लोग जो है पहले टॉपिक कवर कर रहे थे तो उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने जितने भी टॉपिक कवर किए हैं लगभग सब हो गया है, बस मिसलिनियस टाइप का कुछ क्वेश्चंस रह गया था, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग आज डील करने वाले हैं। तो आज मिसलिनियस भी ख़त्म हो जाएगा। तो जब मिसलिनियस ख़त्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट चैप्टर होगा। नेक्स्ट चैप्टर अब आपका एलसीएम एचसीएफ होगा। तो फिर मतलब वही क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो क्लास में हो रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन को, क्योंकि सारे क्वेश्चन करने ही हैं, आज ही ख़त्म करना है इसको हर हाल में। तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो जैसे 8 क्वेश्चन हो गया था तो 9 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा आज। तो 9वां नंबर का क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा होगा, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए, योग और अंतर का अगर इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है और अगर आपसे बड़ी संख्या पूछता है तो सिंपल क्या करिए ना, इन दोनों को जोड़ लीजिए, 14 और 46 को जोड़ लीजिए। तो आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कहेंगे सर 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। तो 60 का आधा आप कर दीजिए, जोड़ के आधा कर दीजिए तो बड़ी संख्या निकल जाएगी 30। छोटी संख्या पूछता तो घटा के हम आधा कर लेते, तो जब इसमें से घटा के आधा करते तो कितना हो जाता है आपका, ये 2, ये आपका 3 32, यानी 2 से आधा कर देते तो कितना हो जाता है 16। तो छोटी संख्या 16 हो गई और बड़ी संख्या कितनी हो गई, 30 हो गई। दोनों को देखिए, जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। बाकी अगर इसको अब लगाने का तरीका है, जो तरीका है मैं आपको बता देता हूँ। लोग क्या करते हैं कि योग मान लेते हैं कि a + b, यानी जोड़ है ये आपका 46, बात वही होने वाली है। फिर अंतर यानी a - b का अंतर कितना दिया है, 14। तो इसको समीकरण मान के इसको सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं कि अगर समीकरण घटाते हैं तो समीकरण को जोड़ देते हैं, तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, साइन बदलता नहीं है, ये कट जाएगा तो ये आपका 2 ये हो जाएगा, बात वही होने वाली है। फिर ये जोड़ देंगे तो 60 आ जाएगा। तो a का मान निकालेंगे तो 30 आ जाएगा। यानी कि जब हम a का मान निकालेंगे तो बड़ी संख्या होगी, यानी पहला वाला हमारा बड़ी संख्या होती है, यानी बड़ी संख्या में से तो छोटी संख्या घटती है, तो पहला वाला बड़ी संख्या होती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 137, यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए, दो संख्याओं का अंतर इतना है कि मान लेते हैं कि कोई अंतर है a - अब b कर लीजिए, तो यानी कि कितना है 137। कह रहा है कि बड़ी संख्या ये है, यानी a का मान यानी कि 680 का 680 है ये, तो 680 यहाँ पे रख दीजिए। b को इस तरह लेके आइए, 137 यानी 137 घटा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 137 घटा दीजिए 680 में से, कितना हो जाएगा, 3 और 4 और 5, यानी कि 543 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 28 तथा उनका गुणनफल 93 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप करेंगे तो बहुत सारा समय खर्च होने वाला है। इस तरह का क्वेश्चन अगर दिया रहता है ना, तो सीधे आप क्या करिए, 28 दिया है और 93 दिया है, बस बीच में बटा लगा दीजिए, ये बटा, यानी कि 28/93 ही क्या है आपका आंसर है। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो फिर लगा सकते हैं। लगाएंगे कैसे, दो संख्याओं का अंतर यानी कि a - b का अंतर कितना दिया, 28। कह रहा है कि उनके गुणनफल, तो उनका गुणनफल, तो गुणनफल कितना 93, यानी a गुणे b का मान कितना दिया है, 93 दिया है। इस तरह की से कह रहा उनके व्युत्क्रमों का अंतर, यानी व्युत्क्रम मतलब 1/a - 1/b, इसको निकालेंगे तो फिर वही आ जाएगा 28/93, बीच में बटे आ जाएगा। कर लीजिए, देखिए b - a/ab यानी कि 28/93। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कुछ चारवाह गाय चरा रहे हैं, यदि ज़मीन पर कुल 230 पैर हैं तथा उनके सिरों की कुल संख्या कितनी है, 60 है, तो चारवाह और गायों की संख्या क्या है। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सिंपल जो बड़ा वाला नंबर होगा, यानी पैरों की जो संख्या होगी उसकी आधी लिखेंगे हम लोग, 115 लिखेंगे, और उसमें से जितना सिर होगा घटा लेंगे। तो सिर कितना, 60, घटा लिए तो कितना आ गया, हम देख पा रहे होंगे, तो 55 आ गया। तो ये जो 55 आएंगे ना, ये 4 पैर वाले होंगे। कितने पैर वाले होंगे, 4 पैर वाले। तो क्या कह रहा है कि गायों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, यानी 4 पैर वाले कितने होंगे जानवर, तो 55 होंगे, और ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, कह रहा है कि एक पेड़ पर कुछ तोता
थे। पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही थीं। यदि वहां पर कुल पैरों की संख्या 90 और सिरों की संख्या 35 थी तो पेड़ पर कितने तोते थे। अब देखिए, यानी कि हमने आपसे कहा कि जब पैरों की संख्या आएगी तो उसका आधा लिखेंगे, कितना 45 लिखेंगे, माइनस 35 कर लीजिए, तो 35 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 क्या थे, तो 10 बकरी थी, क्योंकि बकरी के 4 पैर। तो अगर 10 बकरी थी तो बताइए कि टोटल 35 की संख्या थी, टोटल तोता कितने थे, तो आप कहेंगे सर 25 थे। 25 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक तालाब के किनारे कुछ बगुले अपना चारा चुग रहे थे, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे थे। यदि वहां पर कुल सिरों की संख्या 24 तथा पैरों की संख्या 60 था तो बगुलों की संख्या क्या थी। तो आपको जानना चाहिए कि बगुलों के कितने पैर होते हैं, है ना, और वहाँ पे कुत्ते होंगे तो 4 पैर होंगे, बगुले होंगे तो 2 पैर होंगे। तो कह रहा पैरों की संख्या, तो जितनी पैरों की संख्या होगी ना 60, तो 60 है तो 60 में से हमको आधा ही लिखना है और उसमें से पैर हमेशा घटाना। तो पैर कितना, 24 घटा दी, कितना आ गया 6। तो ये 6 आया ना, ये 4 पैर वाला आया होगा, 4 पैर वाला। जितने सिर थे 24 उतने लोग थे, यानी कुत्ता और बगुला। तो 6 ठो अगर कुत्ता थे 24 में से 6 कुत्ता थे, तो आप कहेंगे सर जी 18 बगुला थे। बगुलों की संख्या पूछी गई है तो बगुला 18 थे, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा भेड़ और गड़ेरियों के समूह में 16 पैर हैं जो सिर की संख्या से 10 अधिक है। अच्छा, अगर 16 पैर है और सिर की संख्या से 10 अधिक है, यानी कि अगर हम इसमें से 10 घटा दें तो यानी कि 6 संख्या क्या है, सिर है, 6 ठो सिर है। अब बताइए कि अगर 16 पैर है तो 16 का आधा 8 माइनस 6, तो जो आएगा 2, तो 2 आएगा 4 पैर वाला। तो कह रहा भेड़ों की संख्या कितनी, तो भेड़ को कितने पैर होते हैं, तो भेड़ को 2 पैर होते हैं। गड़ेरिया यानी चराने वाला, तो उसको क्या होते हैं, 2 ही पैर होते हैं। और जो भेड़ होती है उनके 4 पैर होते हैं, तो 4 वाले कितने हो जाएंगे, 2। और यही इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भैंसों और बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक पैर है। 24 अधिक पैर है तो भैंसों की संख्या कितनी है। अब ध्यान से समझते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। भैंसों और बत्तखों के एक समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक है। तो 24 अधिक है तो हम मान लेते हैं कि भैंस और बत्तख मान लेते हैं ए और बी, इनका कर लेते हैं दोगुना और 24 अधिक है। 24 अधिक है भैंसों की संख्या। तो भैंसों की संख्या हम क्या माने हैं, तो भैंसों की संख्या मान लेते हैं कि यहाँ पे बी माने हैं। चलिए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो चलिए पता नहीं क्या मिस्टेक हो गया था तो कट गया, फिर से हम लिखते हैं। तो क्या कह रहा था कि भैंस और बत्तख, तो हम भैंस को मानते हैं क्या ए, बत्तख को मानते हैं क्या बी। तो कह रहा है इनके दोगुने से, इनका दोगुना कर देते हैं। फिर कह रहा है कि 24 अधिक हैं, पैर 24 अधिक है। तो अब बताइए कि अगर हम भैंस को ए माने हैं तो भैंस के कितने पैर होते हैं, तो 4 पैर, यानी कि 4 हो गया। बत्तख के कितने पैर होते हैं, तो 2, तो यानी कि 2 बी हो गया। बस यहीं पे गुणा कर लीजिए। अभी देखिए आपका आंसर आ जाएगा। 2 से करेंगे तो 2 ए और 2 बी, तो 2 बी से 2 बी कैंसिल हो जाएगा और 2 ए होगा। तो ये 4 ए में से 2 ए घट जाएगा, तो यानी कितना बचेगा, तो 2 ए बचेगा। 2 ए बराबर 24, 2 ए बराबर 24। तो बताइए खाली ए का मान कितना आ जाएगा, 12। तो यानी कि कितने थे, तो 12 भैंस थी। भैंसों की संख्या यानी ए माने ही थे तो भैंसों की संख्या 12 आ गई। अगर आप प्रूफ करना चाहते हैं तो प्रूफ कर लीजिए। तो 12, तो कह रहा है कि समूह में सिरों की संख्या के दोगुने से 24 अधिक है। तो 12 का दोगुना कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। 48 से 24 अधिक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं और शेष अपने घोड़ों के साथ साथ चल रहे हैं। यदि ज़मीन पर चल रहे टांगों की संख्या 70, तो बताइए कि कितने घोड़े हैं। अब ध्यान से समझिए, अगर घोड़ा और आदमी दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं तो हम कुछ भी मान सकते हैं। घोड़ा और आदमी को ए मान लेते हैं। तो ए चल रहे हैं
यानी कि ए चल रहा है, मतलब घोड़ा चल रहा है, फिर उसके बाद जो है पता नहीं क्या हो गया है, बार बार कट जा रहा है। चलिए ठीक है, फिर से देख लेते हैं। तो हम लोग क्या मान रहे थे, हम लोग मान रहे थे कि घोड़ों की संख्या कितनी है, तो ए है। ए है तो कह रहा है कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, यानी ए अगर घोड़ा है तो ए ही आदमी है। तो कह रहा है कि आधे अपने घोड़ों पर बैठे हैं और शेष अपने घोड़ों के साथ जा रहे हैं। शेष का मतलब आधा ही जा रहा है। तो आई अगर आपका घोड़ा हो गया तो यानी घोड़ा के कितने पैर, तो आप कहेंगे सर 4 पैर, तो यानी कि 4A प्लस आदमी जा रहे हैं आधे, यानी कि ए का आधा, तो एक आधा, और आदमी कितने पैर, तो 2 पैर। तो कुल मिला जुला के कितने पैर हो रहे हैं, तो 70 पैर हो रहे हैं। तो देखिए 2 से 2 कट गया, 4A और एक ये 5A। तो 5A का मान अगर 70 है तो आप कहेंगे सर ए का मान कितना होगा, तो ए का मान होगा 14। और ए क्या माने थे, तो घोड़ा माने थे। तो कह रहा कि बताइए कितने घोड़े हैं, तो 14 घोड़े हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 14। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 437 और उनका गुणनफल 21,982 है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब कहने का मतलब ये है कि जब इस तरीके से बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप थोड़ा रेंज का इस्तेमाल करिए तो ज़्यादा आसान होगा करना। कहने का मतलब ये है कि अगर हम रेंज का इस्तेमाल करें ऑप्शन से, तो ये आपका जो 399 है, 400 माने 400 और इसको माने 100, तो गुणा करेंगे तो 400 का गुणा 100 में करेंगे तो 40,000 हो जाएगा। जबकि हमको कितना चाहिए, 21 या 22,000 के आसपास चाहिए, यानी कि पहला ऑप्शन तो वैसे नहीं होगा। इनको माने अगर हम 300, ध्यान से समझते हैं, इनको माने अगर हम 300, तो 300 गुणे 140, तो यानी कि 14 3 42, यानी कि 42,000। ये भी तो ज़्यादा है, ये भी नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद हम मानते हैं सी वाले को। तो सी वाले को अगर हम मान लें, सी वाले को कितना मान लिया जाए, 60 मान लिया जाए, और इनको मान लिया जाए 380। अब गुणा करिए, 2 जीरो हो गया, तो 2 जीरो हो गया, 6 बटे 48 को 8 और 6 3 18 4 22, तो ये आपका 22,800 के आसपास आ रहा है। जबकि हमें भी 22,000 चाहिए, तो ज़्यादा हम मान लिए थे, 58 को 60 मान लेते हैं और 79 को 80 मान लिए थे, यानी 22,000 के आसपास आ रहा है। तो यही आपका सी वाला आंसर हो सकता है। नहीं तो अगर डी वालों को देखेंगे, तो डी वाला को अगर आप मान लेते हैं, इसका हम 350 मान लें और इस 14 को 10 मान लें, तो 350 गुणा 10 करेंगे तो 3500 ही हो रहा है। जबकि हमें आंसर कितना में चाहिए, तो 21,000 के आसपास चाहिए, यानी कि डी वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो सी वाला है इसका सही आंसर। तो ऐसे हम रेंज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब डीएस लगा सकते थे, तो डीएस अगर आप लगाते तब भी बात वही होती। और फिर उसके बाद जो है डीएस के अलावा अगर आप इकाई संख्या लगाते तो इकाई संख्या में बहुत सारा मिल रहा था। तो इस वजह से जो है हम लोग ये रेंज का मेथड अप्लाई करेंगे और ये यहाँ पे अच्छे से पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जैसा क्या कह रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 24, 48, 60 तथा 96 से पूर्णतः विभाजित है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ का होता है, तो ये क्वेश्चन हम एलसीएम एचसीएफ में लेके आएंगे और आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, क्या कह रहा है। तो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो क्या किससे किससे विभाजित होनी चाहिए। तो 60 यानी कि 12, 24, 48, 60, 96, 60 आ गया मतलब 0 हो गया, यानी क्या संख्या 0 होना चाहिए। तो यानी बी वाला ऑप्शन तो वैसे नहीं होगा, ये कैंसिल कर दीजिए। तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि 12 में 3 आ रहा है। ये देखिए 6 2 8, 6 1 7 और 1 8, ये भी क्या है 3 से नहीं कटेगा, बस एक ही ऑप्शन कटेगा 3 से, और यही क्या है आंसर है। 12 में 3 आ रहा है तो 3 से हम चेक कर लेंगे, पहले 3 से ही मिल गया। तो 10,080 जो है वो 12 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा, 48 से भी कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा और 96 से भी कट जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या दे रखा है, यानी कि बड़ी संख्या अगर हम मान लें इसमें बड़ी संख्या 17 से बड़ी संख्या क्या होगी, तो 19 होगी। 19 से बड़ी संख्या क्या होगी, 21 होगी। 21 से बड़ी संख्या क्या होगी, तो 23 होगी। 23 से बड़ी संख्या क्या होगी, तो 25 होगी। इकाई संख्या से हम निकाल लेते हैं, 399 होना चाहिए गुणनफल। तो देखिए 9 का गुणा 7 में करेंगे, 9 7 63, इकाई संख्या 3 आ रहा है, यानी कि ये नहीं होगा पहला वाला। 1 से करेंगे 9 में, तो 9 1 9, ये आपका 9 आ गया। जबकि हमको 399 में 9 चाहिए,
तो ये कई संख्या मैच कर रहा है, तो ये आपका क्या होगा आंसर होगा। देखिए इधर 3 करना 3 हो रहा है, 5 या 15 हो रहा है, 5 हो रहा है, तो ये दोनों नहीं होगा। यानी कि 19 सबकी छोटी संख्या हो जाएगी, बड़ी संख्या 21 हो जाएगी। तो इस तरह का क्रमागत अगर विषम संख्या दिया रहेगा तो छोटी संख्या का अगर पूछ रहा है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन में छोटी ही संख्या होगी, तो हम बड़ी वाली संख्या मान लेंगे। भाई क्रमागत है तो 19 अगर छोटी संख्या है तो उसके क्रम से अगर आएगा तो उसके बाद क्रम जो है 21 का आएगा ना विषम संख्या का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3740 की 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा भाग, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का छठा भाग आपस में क्या हो, बराबर हो। तो हम कह लेते हैं सिंपल, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 1/2, 1/3, 1/6 ऐसे कर लेते हैं। 6 3 9 2 11, यानी 11 का मान दिया कितना 3740। तो 3740 1 का मान कितना हो जाएगा, देखिए 4 3 7, यानी 1 का मान 340। अगर 1 का मान 340 है, सबका मान निकाल लीजिए, यानी कि 2 का मान निकाल लीजिए। तो 340 दूना 680, उसके बाद 3 निकाल दीजिए, घर 20 आ गया। देख लीजिए आपका आंसर आ गया। तो ये आपका सी वाला आंसर है। चलिए तो इस तरीके से कर सकते हैं। हालांकि ये सब आता है, मतलब इसका अलग चैप्टर होता है। जैसे कि अगर हम पढ़ेंगे तो पार्टनरशिप, यानी कि जब बंटवारा वाला क्वेश्चन करते हैं तो हम वहाँ पे करेंगे, इसको बेसिक से समझेंगे एकदम अच्छे से। पर आ गया है इसमें तो हमें इसको भी डील करना ही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। जब 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। तो 27 जोड़ के देख लेते हैं कि 45 में अगर 27 जोड़ेंगे तो अंक का स्थान नहीं बदलेगा, क्योंकि 5 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 12 यानी 2 आएगा, जबकि 45 में 2 तो है ही नहीं। 36 में अगर आप जोड़ेंगे तो 7 6 13 के 3 हो गया, और 3 2 5 1 6 यानी 63 हो गया। तो देखिए 36 क्या हो गया 63 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ये क्या अपना स्थान बदल दिया। कितना जोड़ने से, 27 ही जोड़ने से। तो क्या हो गया आपका आंसर, सी हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है। बदली हुई संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले संख्या क्या बड़ी थी, बाद में छोटी हो गई, तभी तो 45 कम हो गई। तो देख लेते हैं। तो ऐसे अगर 9 दिया है तो अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं। तो अगर हम बताइए कि अगर 45 को अगर 54 कर दें तो कितना इसमें डिफरेंस आएगा, तो 9 का डिफरेंस आएगा, जबकि आपको 45 कम होना चाहिए। 72 में अगर हम 27 कर दें तो जाहिर सी बात है क्या है, तो 27 72 में 27 कम करेंगे तो आ जाएगा आपका कितना 45, तो आ ही जाएगा। जब 45 आ गया यानी कि बदली हुई संख्या कितनी है, बदली हुई संख्या 27 है। 27 पे टिक कर देंगे और यही क्या है आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नहीं है, अब यहीं पे क्या है, यहीं पे द एंड होता है आज का टॉपिक। और ये नंबर सिस्टम भी पूरा अच्छे से ख़त्म हो गया। इबारती प्रश्न फिर जितने थे इसमें मतलब मिसलिनियस में हमने ले रखा है इसमें पूरा। तो अब आपको जो है एक बार केवल रिवाइज करने की ज़रूरत है। अगर रिवाइज कर लेंगे अच्छे से तो पूरा कवर हो जाएगा। फिर हम लोग कल से शुरू करेंगे, मतलब नए चैप्टर से, यानी कि एलसीएम एचसीएफ से। और कोडिंग डिकोडिंग में तो शुरुआत हो चुकी है, कोडिंग डिकोडिंग शुरुआत हो चुका है दूसरा चैप्टर। और इधर यहाँ पे हम लोग लॉसमस है यानी दूसरा चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ विराम लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए।